अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगा सफ़ेद मोतिये के मुतालिक, सफ़ेद मोतिये की वजूहात के मुतालिक और उसके ट्रीटमेंट के मुतालिक। सफ़ेद मोतिया यूजली ओल्ड एज में होता है, बड़ी उम्र के लोगों में स्टार्ट होता है और जो इसकी सबसे कॉमन वजह है वो एज ही है, यानी कि एज के साथ साथ ये आँख के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर होती है और ब्लड प्रेशर होता है और वो अनकंट्रोल्ड होता है, उन लोगों के अंदर भी ये जल्दी आ जाता है। फिर वो लोग जो ज़्यादातर धूप में रहते हैं, सूरज की रोशनी में रहते हैं, तो सूरज की रोशनी की वजह से भी उनकी आंखों पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, मुज़र असरात होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में सफ़ेद मोतिया बनने लग जाता है। सफ़ेद मोतिया का इलाज कब ज़रूरी है? सफ़ेद मोतिया की वजह से नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और मरीज़ को देखने में मसला होता है और जैसे जैसे सफ़ेद मोतिया बढ़ता जाता है, नज़र कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। तो जब मरीज़ को महसूस होने लग जाए कि उसकी नज़र में मसला आ रहा है, उसको देखने में मसला आ रहा है और ऐनक लगाने के बावजूद भी उसकी नज़र जो है वो बेहतर नहीं हो रही, तो ऐसे मरीज़ों को फ़ौरन अपने सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। सफ़ेद मोतिया जो है उसके ऑपरेशन जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, जिसको आम ज़बान में हम लेज़र टेक्निक भी कहते हैं या फीको-एमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीका है सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन का। लेकिन ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे मोतिया जो है वो बढ़ता जाता है, वो सख्त होता जाता है, वैसे वैसे लेज़र से जो है उसका ऑपरेशन करना मुश्किल होता जाता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनका मोतिया जो होता है वो उनकी आँखों में आया हुआ होता है और जब हम उनको ऑपरेशन का कहते हैं तो वो यूजुअली ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते या वो कहते हैं हमें सिर्फ ऐनक लगा दें, जबकि ऐनक से भी उनकी नज़र ठीक नहीं हो रही होती और वो चाहते हैं कि इतना ऑपरेशन उनका ना हो। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि अगर ऐसे मरीज़ जो हैं वो अपने ऑपरेशन ना कराएँ और उनका मोतिया जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाए, तो वो सख्त होता जाता है और फिर लेज़र से उनका ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं होता। या अगर लेज़र से उनका ऑपरेशन कर भी दिया जाए तो उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आँख का जो कॉर्निया होता है, जो पुतली होती है, उसमें मुज़र असरात आने के खदशात हो सकते हैं या आँख की जो थैली होती है जिसके अंदर लेंस पड़ा हुआ होता है, मोतिया पड़ा हुआ होता है, उसके फटने के खदशात हो सकते हैं। अगर किसी को मोतिया है और उसकी नज़र को तंग कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन अपना ऑपरेशन करवा ले और उनका ऑपरेशन जो है वो फीको-एमल्सिफिकेशन के ज़रिए या लेज़र के ज़रिए बआसानी किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं जिनका मोतिया बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और सख्त हो चुका होता है और उनका जो है वो लेज़र से ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं होता या फिर अगर लेज़र से ऑपरेशन करने की कोशिश की जाए तो पेचीदगी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर ऐसे लोगों के अंदर हमें जो है वो बड़ा टांका लगा के, बड़ा चीरा लगाकर मोतिये को पूरे का पूरा बाहर निकालना होता है और फिर उस जो चीरा हमने लगाया होता है उसमें जो है हमें सूचर्स लगाने पड़ते हैं, टांके लगाने पड़ते हैं। तो इस ऑपरेशन में जो होता है वो मरीज़ की नज़र जो होती है उसकी बेहतरी जो होती है वो स्लो हो जाती है और बाज़ दफ़ा मुकम्मल बेहतरी होती भी नहीं है। तो अगर किसी मरीज़ को सफ़ेद मोतिया है और उसकी नज़र में मसला कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करा ले। दूसरा सवाल जो सफ़ेद मोतिये के मरीज़ हमसे पूछते हैं वो ये कि लेंस कौन सा डलवाना चाहिए। तो लेंस मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के हमारे इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अवेलेबल हैं, जैसे अमेरिकन लेंसेज़ हैं, यूके के लेंसेज़ हैं, यूरोपियन लेंसेज़ हैं या फिर लोकल लेंसेज़ भी हैं। जितना ज़्यादा अच्छा बाहर का लेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अमेरिकन लेंसेज़ बहुत अच्छे हैं, यूके के लेंसेज़ बहुत अच्छे हैं या यूरोपियन लेंसेज़ भी बहुत अच्छे हैं। ये लेंसेज़ यूजुअली लाइफ टाइम के लिए ही होते हैं। इवन जो लोकल लेंस होता है वो भी लाइफ टाइम के लिए होता है, आँख के अंदर ही होता है। लेकिन जिस तरह के अगर आप 2 गाड़ियों के एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर आप एक मर्सिडीज़ चला रहे हैं या एक लोकल गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों की ड्राइव में फ़र्क होता है। काम दोनों का एक ही है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी जो होती है, जो आसानी होती है, सहूलियत होती है, ड्राइव होती है, वो दोनों में फ़र्क होता है। इसी तरह अगर आप एक बाहर का लेंस डलवाते हैं या एक लोकल लेंस डलवाते हैं तो काम दोनों ने एक ही करना है, नज़र दोनों से ही मरीज़ को आता है, लेकिन जो नज़र की क्वालिटी है उसमें फ़र्क लाज़मी होता है।
जो बाहर के लेंसेज होते हैं उसमें नज़र की क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। जिस तरह ऑपरेशन करवाने के बाद बाद दफ़ा रोशनी की चमचमाहट आती है, या शेडोज़ आते हैं, या हेलोज़ आते हैं। बाहर के लेंसेज में ये जो पेचीदगियाँ होती हैं या ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बहुत कम होते हैं या नहीं होते। इसके बरक्स जो लोकल लेंसेज होते हैं उनके अंदर ये सारे मसले मरीज़ को ऑपरेशन करवाने के बाद आते हैं। दूसरा मसला जो बाहर के लेंसेज के साथ कम से कम होता है वो ये होता है कि ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जिस झिल्ली के अंदर लेंस पड़ा होता है उसमें सफ़ेदी आने लग जाती है और उसकी फिर हमें लेज़र से सफाई करनी पड़ती है। तो बाहर के लेंसेज में ये झिल्ली आने के चांसेस जो होते हैं ये बहुत कम हो जाते हैं, या अगर ये झिल्ली जो है वो सफ़ेद हो भी तो ये सफ़ेदी जो होती है ये बहुत देर से आती है। जबकि लोकल लेंसेज के अंदर ये जो सफ़ेदी झिल्ली के अंदर आती है ये जल्दी आ जाती है और उसके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपके टेक होम मैसेज ये है कि अगर किसी को सफ़ेद मोतिया है तो और उसकी नज़र को तंग कर रहा है तो उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है, ना किसी मेडिसिन में, ना किसी कतरे में। और जितनी जल्दी ऑपरेशन करवाएंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नज़र बेहतर जो है वो आए ऑपरेशन के बाद, और लेज़र यानी कि फेकोएमल्सिफिकेशन से ही उनका ऑपरेशन हो। सेकेंडली, अगर कोई पेशेंट ये पूछता है कि लेंस कौन सा डलवाना चाहिए, तो बाहर के जितने लेंसेज हैं वो सारे क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई मरीज़ अफोर्ड कर सकता है तो उसको प्रेफर करना चाहिए कि वो बाहर के लेंसेज ही आँख में डलवाए, ताकि जो है ऑपरेशन के बाद आने वाले जो मसाइल हैं उससे बचा जा सके। शुक्रिया।